नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि आपका आज का एसएससी बोर्ड 10th का पेपर हुआ है 876 हिंदी का, यानी कि सेकंड और थर्ड लैंग्वेज हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। जितने आंसर हम बता सकते हैं उतने आपको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर यही थी ना, चेक कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। विभाग 1 में था गद्य, जिसके लिए थे 20 अंक, और एक में बोला गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़ कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। कृत्या करने के लिए बोला गया था प्रश्नों में, और परिच्छेद दिया गया था आपको। गोवा जैसे मैंने देखा इसमें से परिच्छेद था आपको, तो परिच्छेद पढ़ना था और उसके अनुसार कृत्या करनी थी, जिसमें से पहले था विशेषताएं लिखिए। अब अंजुना बीज की विशेषताएं आपको लिखनी थी। अंजुना बीज की विशेषताएं आपको पहले ही दी गई थी। पहले दूसरी लाइन में दिया गया था अंजुना बीज नीले पानी वाला, तो नीले पानी वाला पहले में लिखना था, और पथरीला बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से, यानी कि ये दो विशेषताएं आपको वहां पर लिखनी थी। उसके बाद आपको पूछा गया था बेनालियम बेड की विशेषताएं लिखनी थी। बेनालियम बीज जो था वो यहाँ पर दिया गया है लास्ट लाइन में। बेनालियम बीज रेतीला तथा उतला है, ये मछुआरों की पहली पसंद है। ये दोनों विशेषताएं अगर आपने लिखी है तो 100% आपको वहाँ पर मार्क मिल जाएंगे, जितने मार्क है उतने। सिर्फ यही विशेषताएं आपने लिखनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते आगे तो आपको एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या। अब गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या आपको पहली ही लाइन में दी गई थी, जो कि है यहाँ पर देख सकते हो। छोटे बड़े करीब 40 बीच है, तो आपको यहाँ पर 40 लिखना था। सिर्फ एक दो शब्दों में उत्तर लिखना था, तो 40 लिखना था। उसके बाद कोई कोई ने यहाँ घर बना लिया था, तो समुद्र के जो पत्थर है उनमें कोई ने घर बना लिया था। अगर आपने पढ़ा है तो उसमें मैंने पढ़ा अभी अभी, तो उसमें पत्थरों में घर बना लिया था। उसके बाद अपने बच्चों को खतरे से सावधान कराने वाले, तो इसका भी आंसर आपको लास्ट की सेकंड से थर्ड लाइन में मिल जाता है। यहाँ पर देखो, यह युवाओं के दल में मस्ती, बच्चों खतरे से सावधान। यहाँ पर देखो, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रहने के निर्देशन देने में ही लगा था। यानी कि आपको सिर्फ परिवार के साथ आए पर्यटक इतना ही लिखना था। उसके बाद आपको था अपने बच्चों को खतरे से सावधान करने वाले, ये भी हो गया। उसके बाद बेनालियम बीच की इनकी पहली पसंद है। बेनालियम बीच जो है वो मछुआरों की पहली पसंद है, जो कि लास्ट लाइन में हमने देखा। यहाँ पर देखो, यह मछुआरों की पहली पसंद है, तो सिर्फ आपको मछुआरों की लिखना था बस। अगर आपने ऐसा लिखा है तो 100% वहाँ पर मार्क मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए, बदसूरत यानी कि खूबसूरत, जो कि खूबसूरत है परिच्छेद में भी आया, और इसका विलोम शब्द वही होता है। उसके बाद नापसंद, पसंद का विरुद्धार्थी शब्द है नापसंद का विरुद्धार्थी शब्द है पसंद, तो आपको सिर्फ पसंद लिखना था। यहाँ खूबसूरत और यहाँ पसंद ऐसा लिखा है, तो 100% आपको यहाँ पर जो एक मार्क मिला है वो मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखने थे कमजोर। कमजोर के लिए पर्यायवाची शब्द जो है वो था अशक्त, या तो आप दूसरा भी कोई लिख सकते हो, तो आनंद, आनंद यानी कि खुश, ऐसा भी आप लिख सकते थे। 4 में था अपने द्वारा किए गए पर्यटन का एक अनुभव। 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी कि आपने जो पर्यटन किया है उसका आपको 25 से 30 शब्दों में आपका अनुभव लिखना था। उसके बाद आ में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़ कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। फिर एक परिच्छेद था आमतौर से माना जाता है, यानी कि अपठित गद्यांश था, जो कि आपका यहाँ पर पठित बोला गया है। सोना चांदी सिक्का संपत्ति, नहीं शायद से पठित होगा, मुझे याद नहीं है। तो ये परिच्छेद आपको दिया गया था, तो यहाँ पर आपको ये परिच्छेद पढ़ के आकृति में दिए गए शब्दों का सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर था संपत्ति के मुख्य साधन। संपत्ति के मुख्य साधन आपको लिखने, और मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है दोस्तों अन्न, वस्त्र, मकान। और संपत्ति के मुख्य साधन जो कि था सृष्टि के द्रव्य और शरीर श्रम, यही था बस। मनुष्य का शरीर श्रम ऐसा ही था। वो आगे था उत्तर लिखे में गद्यांश में उल्लेखित ख्याल गलत होने के कारण। गद्यांश में उल्लेखित ख्याल, एक ख्याल जैसे कि आपको आगे पहले में ही मिल गया कि कौन सा ख्याल आमतौर पर माना जाता है कि रुपया, नोट, सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह गलत ख्याल है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि ये तो संपत्ति के मापतोल के साधन मात्र है, ये लिखना था आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया आपको सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। तो शब्द युग्म आपको लिखने थे, जैसे कि शब्द युग्म आप जानते हो क्या होते हैं शब्द युग्म। जैसे कि पहला शब्द युग्म आपको लिखना था सोना चांदी, आप कौन सा भी लिखते हो तो भी चलेगा। दूसरा था मापतोल, और अगर आप किसी न किसी ये भी लिखा है तो भी सही होगा, लेकिन सोना चांदी और मापतोल लिखा है तो 100% आपको वहाँ पर जो मार्क मिलने वाला है वो मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते आगे था आपको वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। सिर्फ आपको चीज़ लिखना था, चीज़ें से आपको चीज़ लिखना था, चीज़ बनती दिखती है, यही आपको लिखना था। उसके बाद शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। जैसे कि शारीरिक श्रम का महत्व आपको आपके खुद के शब्दों में लिखना था, जैसे कि शारीरिक श्रम का फायदा क्या है ये, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो। उसके बाद ई में दिया गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। अब आपको अपठित गद्यांश था जो पढ़ना था, और उसके अनुसार सूचना के अनुसार कृत्या करनी थी। अब परिचित आपने पढ़ा होगा, तो सम्यक वाणी की विशेषताएं, सम्यक वाणी की विशेषताएं क्या है वो आपको लिखना था।
जो कि था मधुर सत्य का अनुपम है और मितता उसका पथ्य है। ये पहली हो गई। उसके बाद जिसे हम सम्यक वाणी कहते हैं, ये नहीं है, लेकिन सत्य मीत और मधुर होती है। तो ये अगर आप ऐसे ही लिखते सत्य मीत मधुर और परिणाम कारक ऐसा लिखते तो ये भी उसकी विशेषता ये थी। अगर आपने कैसा लिखा है, वाक्य में लिखा है तो भी चलेगा, शब्द में लिखा है तो भी चलेगा। अब आगे है वाणी मनुष्य को प्राप्त वरदान। इस विषय पर 25 से 30 शब्द में लिखिए, विचार लिखिए। आपको सोमत लिखना था, आपने जैसा लिखा होगा आपको मार्क मिल जाएगा। विभाग 2 में था पद्य, जिसके लिए 12 अंक थे। और 2 में दिया गया है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और कृषक गान एक कविता दी गई थी, उसमें से कुछ पंक्तियाँ थी और उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था, आकृति में लिखे कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। तो कविता में पहला ऋतु था मधुमास और दूसरा था पतझड़। उसके बाद आपको कवि कृषक गान के लिए यह करना चाहता है। कवि कृषक गान के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि कृषक गान के लिए उसका मान करना चाहता था और उसका गान भी करना चाहता था। और आपको बहुत दिया गया है, मुझे उसमें से 2-4 दिए गए, उसमें से आपको 2 ही लिखने हैं। आगे बढ़ते आगे उपयुक्त प्रत्यांश से ता प्रत्युक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। अब ता प्रत्युक्त आपको शब्द लिखने हैं, जैसे कि ता, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ढूंढने थे ता प्रत्युक्त शब्द कौन से है। जैसे कि यहाँ पर हो गया दीनता और मनुजता। दीनता और मनुजता ये 2 आपने अगर लिखे तो आपको वहाँ पर मार्क मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए हिंदी वालों को संस्कृत होता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपने लिखा भी होगा जो लिखने थे आपको संस्कृत शब्द। कौन से 2 संस्कृत शब्द है मुझे तो नहीं पता, चैट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कौन से वो 2 संस्कृत शब्द है जो आपने लिखे हैं। ठीक है। 3rd नंबर पे है उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखे 25 से 30 शब्दों में। यानी कि 25 से 30 शब्दों में आपको पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ और सरल अर्थ लिखना था। उसके बाद में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। तो पहले आपको दादुर धुन चौदिशा सुहाई। अब देखिए ये जो कविता थी शायद से अपठित थी। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये जो था ये हार्ड था, ये हार्ड वाला क्वेश्चन था और उन्होंने कई इसमें गलतियां भी की। अब देखिए परिणाम लिखिए कलयुग आने से, तो इसका आंसर भी आपको ऊपर ही दिया है। उसके बाद सूरज होने से और बरसात के आने से, क्रोध के आने से धर्म को दूर कर देता है, क्रोध आने से धर्म को दूर कर देता है। तो बाकी 4 जो है मैंने यहाँ नहीं बताई वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी सबको भी पता चले। उसके बाद 2 में पद्यांश में ढूंढकर लिखिए ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। सो बहुत आसान है कि 2 परिवर्तन जो कि खन गन जो भी लिख सकते हो उसमें से 2 जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। तो मेंढक का और वृक्ष का पूछा गया था। तो मेंढक का जो था वो वहाँ पर दादुर और नीचे वृक्ष का बिटअप लिखा गया है। तो आपने क्या लिखा है वो भी चैट सेक्शन में यानी कि कमेंट सेक्शन में आंसर वाइज आप आंसर लिख दीजिए, आंसर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। वो कविता जो थी आपकी वो जो है उसका आकलन कई स्टूडेंट्स को नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने लिखा है तो चैट सेक्शन में बता देना। विभाग 3 में पूरक पठन, जिसके लिए 8 गुने अम बोला गया है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। और आपको बूढ़ी काकी जो है उसमें से आपको परिच्छेद लिया गया है। तो परिच्छेद पढ़कर आपको सूचना के अनुसार कृत्या करनी थी। पहले बोला गया था संजाल पूर्ण कीजिए, कार्यभार के कारण हुई रूपा की भागदौड़। तो उसकी क्या भागदौड़ हुई? जैसे कि आपने पहली लाइन में पढ़ा, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठरी में जाती, ये पहला। उसके बाद कभी उस कोठरी में जाती है दूसरा, कभी खाड़ के पास आती है तीसरा, और कभी भंडार में जाती है चौथा। इस तरीके से अब उसके बाद संजाल पूर्ण कीजिए, ये भी हो गया। उसके बाद एक कर्तव्यनिष्ठा और कार्यपूर्ति विषय पर 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखिए। अब कर्तव्यनिष्ठा, अगर आपको कोई काम दिया जाता है उसके उस काम को प्रेम से, भावना से, निष्ठा से करना चाहिए। और कार्यपूर्ति उसी समय उसे दिए गए वक्त के अंदर उसे करना चाहिए। इसके ऊपर आपको सोमत लेखन करना था 25 से 30 शब्दों में। उसके बाद निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। मणि पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके। अब आपको ये जो है ये पद्यांश कविता, पढ़ी हुई कविता दी गई थी, उसके ऊपर कृतियाँ थी। जैसे कि उत्तर लिखिए मौन बनी रेल की पटरियाँ छिपे हुए। तो छिपे हुए इसका भी आंसर वहीं पे सितारे, छिपे हुए जो है उसका आंसर था सितारे, सितारे लिखना था। बरसी हुई आके और सुना जो है वो आकाश, ऐसा आंसर लिखा है। अगर आपने जैसे कि मौन बनी पटरियाँ छिपे हुए सितारे बरसी हुई आके और सुना आकाश, अगर ऐसा लिया तो वहाँ पर 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद मन के जीते विषय पर 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखे आपको सोमत लेखन करना था। उसके बाद आपको था विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, जो कि कुल 14 अंक के लिए था। सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, अधोरेखित शब्द का शब्दबद्ध पहचान कर लिखिए।
अब गोवा, गोवा इस शब्दभेद कौन सा संज्ञा है जिसे आप नाम कहते हो, तो संज्ञा आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। और अब और का वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता था, जैसे कि मैं और मेरी माँ बाजार गए, ऐसा लिख सकते थे। उसके बाद बहुत, बहुत अगर आप आज ऐसा भी लिख सकते थे आप, इसका वाक्य में प्रयोग आज बहुत गर्मी है। उसके बाद त्रुटि पूर्ण कीजिए, शब्द संधि विच्छेद्य तो ये जो शब्द था सम प्लस तोष, यहाँ पे संतोष था और यहाँ पर व्यंजन संधि। उसके बाद सदैव, सत प्लस दैव, सद प्लस एव था, सद प्लस एव था, सद प्लस एव ऐसा। और इसका जो संधि भेद है वो है स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। आगे था निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। सहायक क्रिया, अब वाक्य था इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे, तो यहाँ पर लगे यानी कि सॉरी लगे जो था लगे ही सहायक क्रिया और मूल क्रिया लगना। उसके बाद था आपको फिर भी धूप तीखी हो होती जाती जाती, या ये आपका सहायक क्रिया और मूल क्रिया था जाना। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय पैरेनार्थक रूप लिखिए। प्रथम पैरेनार्थक खाना था, खाना खिलाना खिलवाना, इस तरीके से धुलना धुलाना धुलवाना। आगे बढ़ते आगे 6 में था आपको निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा था आपको शेकी बगाना, इसका अर्थ होता है स्वयं खुद की प्रशंसा करना। आप इसका वाक्य में उपयोग कुछ भी कर सकते थे, आपके किसी भी दोस्त का नाम डाल सकते थे, जैसे कि आप राम खुद की राम को शेकी बगाड़ने की आदत है, ऐसा लिख सकते थे वाक्य में प्रयोग। निजात पाना यानी छुटकारा पाना, कल मैं कर्ज वालों से निजात पाऊंगा, ऐसा भी आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते आगे था अथवा, अगर आप वो नहीं कर सकते थे तो अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दी गई मुहावरे का उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो वाक्य था आपको गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। प्रशंसा करना यानी दाद देना, तो आपको दाद देना यहाँ पर लिखना था। साथ में था निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक पहचान कर भेद लिखिए। अब देखिए कितने दिनों से छुट्टियां है, कितने दिनों की छुट्टियां है, दिनों की यानी कि ये संबंध कारक है। उसके बाद आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया, आवाज़ ने, तो यहाँ पर आवाज़ ने जो है वो कर्ता कारक, तो आपको इस तरीके से लिखना था। कारक चिन्ह जो है पहले वाक्य में दिनों की और उसका कारक भेद संबंध कारक, दूसरे में है आपको आवाज़ ने, तो ये कर्ता कारक कारक भेद कर्ता कारक। उसके बाद 8 निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ये बहुत आसान था, आपको कहा प्रश्न चिन्ह है या विराम चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, ये आपको खुद यूज करना था। आगे आपको 9 में था निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, अपूर्ण भूतकाल बनाना था। उसके बाद वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, सामान्य भविष्यकाल, वो बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे, ऐसा बनना था। उसके बाद आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हो, ऐसा लिखना था। उसके बाद था आपको 10 में निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। वाक्य जो है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य आपको वाक्य का भेद सरल वाक्य लिखना था। उसके बाद 2 निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ आधार पर दी गई सूचना परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य ऐसा लिखना था, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ऐसा लिखना था। आज्ञार्थक वाक्य सिर्फ चाहिए की जगह होगा लिखना था। उसके बाद 2 थोड़ी देर बातें हुई, तो इसका ऐसा लिखना था कि थोड़ी देर बातें न हुई, निषेधार्थक वाक्य बन गया। उसके बाद आकरा, निम्नलिखित वाक्य में से 11 में था निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, तो ये क्या था, बरसों बाद पंडित जी का मित्रों को दर्शन हुआ, ऐसा लिखना था। है का जो था वो इधर लाना था और को उधर लाना था, सिर्फ इतनी ही कि बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, ऐसा बोला गया है। पंडित जी को मित्र का दर्शन, इसमें थोड़ा ही कि का को इधर लाना था और को बस यही। उसके बाद लड़का पिता और माँ बाजार को गई, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई, ये जी तो था वो आपको यहाँ पर लगा के लिखना था, और जो शुद्ध करके जो अशुद्ध शब्द था वो शुद्ध करके लिखना था। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, तो को नहीं था यहाँ पर, मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ ऐसा लिखना था। बस यही मिस्टेक थी इसमें। उसके बाद विभाग 5 लास्ट विभाग जो कि था रचना विभाग, उपयोजित लेखन, जिसके लिए 26 अंक सूचना, आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन, अपेक्षित सूचना के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन था, और एक में था आपको पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। आपको था सुनील और समीक्षा जोशी विवेकानंद छात्रावास जालना से अपने छोटे भाई सुमित जोशी 636 जोशी मार्ग इंदौर मध्य प्रदेश को योग का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। आपको खुद का पता डाल के आपके आपके छोटे भाई को योग का महत्व समझाने वाला पत्र लिखना था। बहुत आसान पत्र था। अथवा आपको यहाँ पर मोहन और महिमा पालेकर, यशवंतराव चौहान नगर
कोर्ट से व्यवस्थापक संजीवनी औषधालय रोड, लक्ष्मी रोड, नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करती है, इस पर पत्र लिखना था। दो, आपको कैसा लिखना था, पहले आपका पता डालना था, ईमेल बीमेल जो डेट बीट डालनी थी, और उसके बाद औषधियों की मांग करने, और लास्ट में आपको आपका प्रिय नहीं, आपका आदरणीय डाल के उनका पता डालना था। ठीक है। गद्य आकलन में प्रश्न निर्मिति थी। प्रश्न निर्मिति करने के लिए आपको 4 प्रश्न कैसे भी बनाने थे। सबसे पहले अगर आपने पढ़ा बसंत के आंगन के साथ साथ बसंत के आगमन के साथ साथ कभी कभी ऐसा लगता है, तो प्रश्न ऐसा बनाना था जैसे कि बहुत आसान था। बसंत के आगमन के साथ साथ क्या लगता है और कैसा लगता है। मानो जंगल में लाल रंग की लपटें उठ रही हो, जंगल में क्या उठ रही थी, ऐसा भी आप मतलब कौन से भी 4 प्रश्न आपको बनाने थे। उसके बाद फ्लेम ऑफ द फायर कहा जाता है, किसे फ्लेम ऑफ द फायर कहा जाता है, ऐसा भी आप बना सकते थे। बहुत आसान था गद्य आकलन, यहाँ पर भी दिया गया था आपको, तो आपको उसमें से 10 भी बना सकते थे, 20 भी बना सकते थे, लेकिन सिर्फ 4 बनाना था। एक में था आपको वृत्तांत लेखन लिखना था आपको। यूनियन हाई स्कूल मुंबई में मनाए गए वृक्षारोपण समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए, यानी कि वृत्तांत लेखन करना था। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। वृत्तांत लेखन करना था आपको सोमत लेखन के साथ, अथवा आपको कहानी लेखन करना था। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। आपको उचित शीर्षक देना था, तो आपने शीर्षक कुछ भी दिया होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक गाँव आपको क्या था, एक गांव पानी की समस्या, आपको पाठ्यपुस्तक में से ही अपूर्ण कथा मतलब कथा मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना था। एक गांव था जहाँ पर पानी की समस्या थी, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, सभी परेशान थे, सभी का आयोजन मिलकर श्रमदान निर्णय। आपने कहानी, आई होप कि आपने कहानी लिखी होगी। उसके बाद विज्ञापन लेखन था आपको, लास्ट पेज पर विज्ञापन लेखन लिखना था आपको। क्या था विज्ञापन लेखन, नाट्य अभिनय शिविर का आपको विज्ञापन लेखन लिखना था। आपने कैसा लिखा होगा, आपको अट्रैक्टिव लिखना था थोड़ा सा पेज पर। उसके बाद था निबंध लेखन, आपको तो बोला गया था निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लिखिए। एक किसान की आत्मकथा, अगर आपने एक किसान की आत्मकथा लिखा है तो आपको 100% ज़्यादा सूझा होगा और आपने अच्छी तरीके से लिया होगा। उसके बाद मेरा प्रिय खेल और पुस्तक की प्रदर्शनी में 1 घंटा, ये भी आपके तीनों जो थे आपके 100% प्रैक्टिस वाले ऐसे थे, प्रैक्टिस वाले निबंध थे, तो आपने किया होगा। होप आपने कौन सा लिखा चैट सेक्शन में ये भी बता देना। बाकी जो आंसर हमने नहीं बताया वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये जो आपने निबंध कौन सा लिखा ये भी बता देना। और बाय द वे आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना, क्योंकि अभी इस वीडियो पे करते ख़त्म। अगर आपको इंग्लिश की भी आपके आंसर शीट कैसी थी, आपको कितने मार्क्स मिले होंगे ये चेक करना है, तो आप जा सकते हो चैनल पर, और वहाँ पे चैनल पे वीडियो को पिन कर दिया है, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में भी कितने आंसर, इंग्लिश के भी आंसर्स आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे वीडियो इस वीडियो में देखा वैसे। तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी सेट कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मैथ के IMPs लेके, जो कि आपको 13 मार्च को मैथ का पेपर होने वाला है, उसके लिए IMPs लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।